जय मसीह के दोस्तों, परमेश्वर के व्यवस्था के संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न सवाल है, क्या यीशु 10 आज्ञाओं को खत्म करने और प्रेम की एक नई आज्ञा स्थापित करने के लिए नहीं आए थे? मत्ती 22 का 37 से 40 का संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर, इसका क्या अर्थ है? क्या परमेश्वर और हमारे पड़ोसियों के प्रति प्रेम वह सब नहीं है जिसकी यीशु को आवश्यकता है? ये नई आज्ञा है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि यीशु पुराने नियम में दिए गए व्यवस्था का सारांश दे रहा था। व्यवस्था विवरण 6 का 5 घोषणा करता है, अपने परमेश्वर यहोवा से अपने संपूर्ण मन से प्रेम करो। व्यवस्था 19 का 18 आगे कहता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। पुराने नियम का परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर था। यिर्मयाह 31 का 3। मत्ती 22 का 40 में यीशु ने घोषणा की, इन 2 आज्ञाओं परमेश्वर और मनुष्यों से प्रेम पर सभी व्यवस्थाओं और भविष्यवक्ताएं टिके हैं। मत्ती 22 का 40। पहली 4 आज्ञाएं बताती हैं कि कैसे मनुष्य परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को सुनिश्चित रूप से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम 6 आज्ञाएं दर्शाती हैं कि वे अपने मनुष्य व्यक्ति के प्रति अपना प्रेम कैसे प्रदर्शित करते हैं। यीशु व्यवस्था को नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु उसे पूरा करने के लिए आए थे। पढ़ें मत्ती 5 का 17। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। उन्होंने बताया कि प्रेम पूर्वक व्यवस्था का पालन कैसे किया जाता है। वह व्यवस्था का बड़ाई करने आया था। पढ़ें यशायाह 42 का 21। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भय है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करें। यीशु ने बताया कि प्रेम किस प्रकार व्यवस्था को पूरा करता है। रोमियो 13:10। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। वह आगे कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14 का 15। सवाल 2, क्या पौलुस सिखाता है कि विश्वास से बचाए गए विषयों को व्यवस्था की पालन करने की जरूरत नहीं है? पौलुस सिखाता है कि ईसाई विश्वास से नहीं, बल्कि विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से बचाए जाते हैं। विश्वास वह हाथ है जो यीशु द्वारा प्रदान की गई मुक्ति को स्वतंत्र रूप से लेता है। विश्वास अवज्ञा की ओर नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता की ओर ले जाता है। पौलुस बिना किसी अनिश्चित शब्दों से कहता है, तो क्या हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। रोमियो 3:31 जोड़ता है रोमियो 6:1। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? रोमियो 6 का 14-15। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। सवाल 3, क्या यह सच है कि पुराने नियम में लोगों को व्यवस्था का पालन करके उद्धार पाते थे, जबकि नए नियम में उद्धार अनुग्रह से मिलता है? पुराने और नए नियम में उद्धार विश्वास के माध्यम अनुग्रह से होती है। परमेश्वर के पास उद्धार के 2 तरीके नहीं हैं। तीतुस 2:11 में पुष्टि करता है, परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है वह सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ है। पुराने नियम में पुरुषों और महिलाओं को आने वाले मसीह द्वारा बचाया जाता था। बलिदान किया गया प्रत्येक मेमना मसीह की आने की ओर संकेत करता था। उत्पत्ति 3:21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए। मत्ती 22:9-13। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वह विधि बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर विधि पर रखी लकड़ियों के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होमबलि करके चढ़ाया। नए नियम में पुरुषों और महिलाओं को
आए हुए मसीह द्वारा बचाया जाता है। एक उदाहरण में विश्वास क्रूस की प्रतिज्ञा कर रहा था, दूसरे उदाहरण में विश्वास ने पीछे की ओर क्रूस की ओर देखा। यीशु ही मुक्ति का एकमात्र साधन है, प्रेरितों 4:12। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सवाल 4, चूंकि हम नई वाचा के अधीन हैं, क्या परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना वास्तव में आवश्यक है? नई वाचा वास्तव में पुरानी वाचा से भी पुरानी है। यह स्वयं ईश्वर द्वारा अदनबरी में दिया गया था, जब उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मसीह मानव जाति पर शैतान की घातक पकड़ को तोड़ने के लिए आएंगे। नई वाचा में यीशु मसीह के माध्यम से पाप का मुक्ति शामिल है। वह हमें बचाता है, वह व्यवस्था के सिद्धांतों को हमारे दिलों में लिखता है, प्रेम आज्ञाकारिता का प्रेरणा बन जाता है, जीवन में एक नई शक्ति बन जाती है। इब्रानियों 8:10। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरे लोग ठहरेंगे। एजेकियल 36:26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकलकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। संहिता 40:8। ये मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। पुरानी वाचा के तहत इजराइल ने अपनी ताकत में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की प्रतिज्ञा किया था। उन्होंने घोषणा की, जो कुछ परमेश्वर कहेगा हम करेंगे। निर्गमन 19:8, 24:3 और 7। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। 20:3 और 7। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। ईश्वर की व्यवस्था के अनुरूप बाहरी अनुपालन के सभी प्रयास निराशाजनक हार की ओर ले जाते हैं। वह व्यवस्था जिसे हम अपनी शक्ति से नहीं रख सकते, वह हमें दोषी ठहराती है। रोमियो 3:23। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। नए वाचा के तहत हम एक नए स्वामी यीशु मसीह के हैं। हमारे पास एक नया हृदय और परमेश्वर के सामने एक नई स्थिति है। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। 8:1। इसलिए आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।